नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शंखनाद, आपके साथ मैं नेहा बाथम। बिहार चुनाव में एनडीए का नारा था 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन सिर्फ 3 महीने 13 दिन बाद ही उनकी विदाई का रास्ता साफ हो गया। आज नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया, जिसने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। नीतीश के राज्यसभा जाने को लेकर तमाम सियासी बयानबाजी हो रही। सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने राज्यसभा का रुख क्यों किया। विपक्ष पार्टी को खत्म करने का आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार इसे नीतीश की इच्छा बता रही है। इस पूरे खेल को आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो 5 सवाल जिनका जवाब नीतीश के इस फैसले के बाद अब आना बाकी है। सबसे पहला सवाल, क्या नीतीश कुमार राज्यसभा के बाद जिम्मेदारी कोई और भी संभालेंगे, कोई और जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी या फिर नहीं। दूसरा सवाल आपको दिखा देते हैं, क्या नीतीश कुमार को केंद्र में कोई मंत्रालय दिया जाएगा। तीसरे सवाल का रुख करते हैं, नीतीश के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और वो किस पार्टी से होगा, किस जाति से होगा, ये भी बेहद अहम। चौथा सवाल, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम कौन सी पार्टी के होंगे, यानी कि दोनों डिप्टी सीएम का चुनाव बीजेपी से किया जाएगा या फिर जेडीयू से। क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम की पोस्ट सौंपी जा सकती है। अब एक एक करके इन सवालों के जवाब समझाने की आपको कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जहां नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। बिहार में सियासी हलचल तेज है। नीतीश कुमार ने जब से कहा है कि उनकी इच्छा थी कि वो राज्यसभा के सदस्य बने, तभी से बिहार की राजनीति गर्मा चुकी है। नीतीश कुमार प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं करीब 50 साल की राजनीति, 10 बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार के दिल में दबी इच्छा एक डिजिटल चिट्ठी के माध्यम से सामने आई। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। जैसे ही नीतीश का ट्वीट आया, माहौल गरमाया। हालांकि आगे का कार्यक्रम निर्धारित था। मसलन आज गृह मंत्री को पटना पहुंचना था। नीतीश कुमार को गृह मंत्री की मौजूदगी में राज्यसभा सदस्य का नामांकन भरना था। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। अब जब नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि वो पटना छोड़ेंगे और दिल्ली दूर नहीं, तो बिहार की सियासत में संग्राम छिड़ गया। जितने मुंह उतनी बातें। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ट्वीट करके बताया कि एक सदन ऐसा था राज्यसभा जिसके वो अभी तक सदस्य नहीं बने थे, तो उनकी प्रबल इच्छा थी कि राज्यसभा के सदस्य बने। और उन्होंने कहा है कि विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए सदैव मेरा बिहार में जो भी सरकार के साथ मेरा जो है और हर वक्त मदद रहेगा। अच्छा, पर अपोजिशन सर कह रहा है कि मेजोरिटी के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है, उनको साइडलाइन करना चाह रही है। ये सब फालतू की बातें। आरजेडी भी सक्रिय हुई और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी पर निशाना साधा। तेजस्वी बोले, हम तो पहले ही कह रहे थे कि नीतीश कुमार की पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है। नीतीश जी को भाजपा के लोग जो है हाईजैक कर रखे हैं और इनको दोबारा कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। और हम ये भी कहते थे कि महाराष्ट्र जैसा जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में इस चीज़ को लागू किया जाएगा। और हमने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज़्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। भाजपा जिसके साथ भी रही है उसको बर्बाद करने का काम किया है। वो लोग तो चाहते हैं कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो रबर स्टैम्प जो है वो मुख्यमंत्री बने,
और ये जो सत्ता परिवर्तन जो हो रहा है ये जन भावनाओं के खिलाफ है। लगातार हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को बर्बाद कर देगी, आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करेगी। वही दिख रहा है। अब तो जेडीयू के अंदर जो लोग हैं, अब उसमें बहुत सारे हैं जो बीजेपी से भी मिले हैं, बहुत सारे हैं जो चाहते हैं कि नहीं नीतीश जी रहे। आरजेडी कहती है कि नीतीश का ट्वीट पटना से नहीं दिल्ली से हुआ है और जेडीयू कहती है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि नीतीश कुमार को झुका सके। देखिए, नीतीश कुमार जी इस हमारे प्रदेश के नहीं देश के सबसे कद्दावर नेता हैं और सबसे प्रतिष्ठित नेता हैं और इतिहास जानता है कि नीतीश कुमार जी किसी के दबाव में नहीं आते हैं और ना कोई नीतीश कुमार जी को दबाव में ला सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो मन करता है वही किया है उन्होंने और अपने बल पे किया है, अपनी ताकत के साथ किया है। आज जब 43 सीट था तब तो कोई दबा नहीं सका, आज तो उनके पास 85 सीट है, उनको कोई दबा नहीं सकता है और ना इस तरह की कोई बात है। उनका अपना मन है, वो जो करना चाहते हैं वही करते हैं और बिहार की जनता दिल से उनके साथ खड़ी रहती है। ये दिल्ली में लिखा गया ट्वीट, मतलब कितना बचकाना लगता है ये सुनना भी। मतलब मैं कहूँगा, हमारी छोड़िए, बिहार में किसी बच्चे, किंडरगार्टन के बच्चे से कहिएगा ना कि ये ट्वीट इसका मतलब क्या समझते हो, वो कहेंगे कि ना, ये पटना में नहीं लिखा गया, ये दिल्ली में लिखा गया। मतलब ये कोई बात हुई? लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, और मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूँ। अब बिहार की सियासत को समझना टेढ़ी खीर हो गया है, क्योंकि अब सवाल है कि अगर नीतीश दिल्ली जा रहे हैं तो बिहार का नया सीएम कौन होगा? क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनेंगे या फिर बिहार के सिंहासन पर पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बैठेगा? पटना से रोहित कुमार सिंह और शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण पटना से जुड़ गए हैं, दिल्ली से हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले शशि भूषण, आपका रुख करते हुए, अब देखिए, नीतीश कुमार को कोई जबरदस्ती तो राज्यसभा भेजा नहीं जा रहा है, उसके बदले में भी नीतीश कुमार ने कुछ मांगा होगा या फिर उन्हें कुछ दिया जाएगा। अगर सब कुछ सर्वसम्मति से हो रहा है तो जो नाराज कार्यकर्ता या नेता है जेडीयू के, उनको कैसे मनाएंगे नीतीश? नहीं, देखिए, यही चुनौती थी कि नीतीश कुमार अगर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके राज्यसभा जाएंगे, अगर राजनीतिक तौर पे मजबूरी भी मान लीजिए जो ऐसा विपक्ष दावा कर रहा है, या फिर नीतीश कुमार की इच्छा ही मान लीजिए कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके राज्यसभा जाना चाहते हैं। हालांकि ये बात थोड़ी सी हजम होनी मुश्किल है किसी के लिए भी, लेकिन अगर उन्होंने फैसला किया भी तो उस फैसले की स्वीकार्यता जनता दल यूनाइटेड के अंदर कैसे होगी? क्योंकि 2 दशक तक कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री रहता है और उसकी पार्टी सत्ता में रहती है तो उसके साथ साथ उसके कैडर का जुड़ाव, ग्रासरूट लेवल पे जो पूरा सिस्टम खड़ा होता है, राजनीतिक सिस्टम, उस पॉलिटिकल सिस्टम को मनाना या उसको ये कबूल कराना कि नीतीश कुमार ऐसा फैसला ले रहे हैं। और यही वजह रही कि आज नाराजगी जम करके देखने को मिली है जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की। वो कार्यकर्ता जो नीतीश कुमार के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, पहले सुबह से ही वो सीएम आवास पर धरने पर बैठे, हंगामा किया, नारेबाजी की, और बाद में प्रदेश कार्यालय में जो कुछ हुआ है, उमेश कुशवाहा का घेराव हुआ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संजय गांधी की गाड़ी से तोड़फोड़ हुआ, तो ये चीज़ें नाराजगी के तौर पे सामने आई हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि जेडीयू के अंदर ही वे लोग जो नीतीश कुमार के साथ रह के पार्टी में कहीं ना कहीं नीति निर्धारक बने हैं, उन लोगों ने बीजेपी के साथ मिलकर के ये खेल कर दिया है, जैसा आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी कह रहे थे। लेकिन हाँ, एक सच्चाई है, जो सच्चाई सबको कबूलनी होगी कि नीतीश कुमार ने आखिरकार राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। यानी ये भी कि नई सरकार के गठन का रास्ता भी अब साफ होगा धीरे धीरे। वक्त कब होगा, कब सब चीज़ें टाइमलाइन पे होंगी, इसका जवाब अभी नहीं है, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी का ही अगला मुख्यमंत्री होगा बिहार में, और पहली दफे ऐसा होगा। मैं लौटूंगी आपके पास। हिमांशु भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फ्रंट रनर की रेस में कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है, और इस बात में कितना दम है जो नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट पटना से नहीं बल्कि दिल्ली से आया है। देखिए, 2 चीजें आप नेहा समझ लीजिए। एक, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है
वो पूरी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग को समझते हुए, यानी जातिगत समीकरणों को, सामाजिक समीकरणों को, राजनीतिक समीकरणों को समझते हुए ही मुख्यमंत्री का चेहरा जो है प्रस्तुत करेगी। अब अगर उस फ्रंट रो में देखें तो सम्राट चौधरी भी है, नित्यानंद राय भी हैं, जो फ्रंट रनर में है, मंगल पांडे भी हो सकते हैं। और अगर नित्यानंद राय बनते हैं तो यादव वोट बैंक जो है वो आरजेडी से शिफ्ट कराने की कोशिश जो है वो जरूर होगी भारतीय जनता पार्टी की। सम्राट चौधरी बनते हैं तो कुशवाहा समाज से है, यानी कि कोरी समाज से है, तो ओबीसी जो लव कुश का एक चंक लेके चलते थे नीतीश कुमार, उसको साधने की कोशिश जो है वो होगी। अगर विवेक ठाकुर बनाए जाते हैं जो भूमिहार समाज से, तो इस तरीके से कई चेहरे भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि उनको किस लाइन पर ले जाके अपने मुख्यमंत्री को कौन उनका मुख्यमंत्री बनेगा और किस जाति से आता है। वो ये तमाम समीकरणों को देखने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। लेकिन इतना जरूर है ठीक है, तमाम कयास इस वक्त बिहार की सत्ता में चल रहे हैं और जिस तरीके से नीतीश ने अगुवाई की है पूरी सत्ता की, पिछले 5 अगर उनके कार्यकाल ले लें तो बिहार की सत्ता किस तरीके से आगे चलेगी ये कह पाना अभी काफी ज्यादा संशय में घिरा हुआ है। हम आपको बता दें कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का अब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। किन नामों की अटकलें हैं उसे समझने की कोशिश कर लेते हैं। इस रेस में सबसे आगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है, जो कि बिहार के गृह मंत्रालय को देख रहे हैं, जो कि पिछले 21 साल से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। सम्राट चौधरी ओबीसी वर्ग के कुशवाहा समाज से आते हैं और पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने संगठन और सरकार दोनों स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। दूसरा प्रमुख नाम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का है। नित्यानंद राय ओबीसी के यादव समाज से आते हैं और पिछले 6 साल से केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह के जूनियर मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्हें शाह का करीबी माना जाता है। माना यही जा रहा है कि अगर बीजेपी 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी के सबसे बड़े वोट बैंक यादव समाज पर बड़ा संदेश देना चाहती है तो नित्यानंद राय एक रणनीतिक विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी और नित्यानंद के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल का नाम भी चर्चा में इस वक्त सामने आ रहा है। दिलीप जायसवाल ईबीसी समुदाय से आते हैं और बीजेपी अगर किसी ओबीसी को नहीं चुनकर ईबीसी नेता पर दांव लगाती है तो दिलीप जायसवाल एक विकल्प हो सकते हैं। बीजेपी के भीतर कई नामों पर चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रित नेतृत्व ही करेगा। बिहार की जातीय और राजनीतिक समीकरण को देखते हुए बीजेपी ऐसा चेहरा सामने ला सकती है जो संगठन, सामाजिक संतुलन और आगामी चुनावी रणनीति तीनों को साथ रख सके। तो इन चेहरों को लेकर मेरे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हमारे साथ शशि भूषण जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जुड़े हैं। सबसे पहले शशि भूषण का रुख कर लेते हैं। शशि भूषण, आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या यहां पर नीतीश कुमार के बेटे को डिप्टी सीएम बनाना लगभग तय है या फिर अभी भी संशय बना हुआ है? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार अगर राज्यसभा गए हैं और एक तरह से पॉलिटिकल एडजस्टमेंट ही हम उसको मान के अगर चले तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री कोई सिर्फ जेडीयू अध्यक्ष बनने या फिर संगठन तक सीमित नहीं रहने वाली है। नहीं, आप तो इसको मान करके चलिए और इसको ना मानने की कोई वजह नहीं है कि निशांत जो है वो बिहार में जो नई सरकार का गठन होगा उस सरकार में मंत्री नहीं होंगे, और मंत्री अगर होंगे तो बाकी दूसरे मंत्रियों के से ऊपर का दर्जा अगर उनको देना है, चूंकि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं और उन पर ही जेडीयू का पूरा इन्वेस्टमेंट होगा, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट, तो इस लिहाज से वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं या जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें दम दिखता है। दूसरा डिप्टी सीएम अगर जेडीयू से बात करें तो हो सकता है कोई सवर्ण चेहरा हो, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त करके रखा है सरकार में, एक कुशवाहा जाति से सम्राट चौधरी और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जो भूमिहार जाति से आते हैं, सवर्ण अपर कास्ट से। उसी तर्ज पे संभव है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो वो सवर्ण न हो तो उन परिस्थितियों में एक सवर्ण उप मुख्यमंत्री जेडीयू की तरफ से हो सकता है। तो ये एक चर्चा है इस वक्त। उसमें कई नाम हैं, उसमें विजय कुमार चौधरी जैसे सीनियर लीडर का नाम है जो नीतीश कुमार के बेहद विश्वास पात्र लोगों में जिनकी गिनती होती है, उनके किचन कैबिनेट के लोग माने जाते हैं। अब देखना होगा कि कहां पर क्या एडजस्टमेंट होता है नई सरकार गठन के अंदर, चूंकि नई कैबिनेट का पूरा फॉर्मेशन होना है सरकार के गठन के बाद,
तो उन परिस्थितियों में जो चीजें हो रही हैं उन चीजों पर नजर तो रखनी होगी और जो ठीक है, नजर रखनी होगी और थोड़ा सा इंतजार भी करना होगा। थोड़े से संशय के बादल हो सकता है कुछ दिनों के भीतर साफ हो जाएं कि कौन अगला सीएम और 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। इधर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाएंगे, मगर उनके समर्थक आक्रोशित है। वो नारे लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को नहीं जाने देंगे। इधर नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने वाली इच्छा का सामूहिक प्रदर्शन किया और उधर जेडीयू कार्यकर्ताओं में आक्रोश भर गया। सैकड़ों की संख्या में लोग नीतीश कुमार के आवास के बाहर पहुंच गए, नारेबाजी होने लगी। गुस्सा तो इस कदर भड़का कि नीतीश से मिलने पहुंचे जेडीयू के एमएलसी संजय गांधी को पहले घेर लिया गया, फिर खदेड़ दिया गया और एक गाड़ी पर तोड़फोड़ शुरू हो गई मुख्यमंत्री के आवास के सामने। ये जबरदस्त हंगामा यहाँ पे और जो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जो ये देखिए संजय गांधी पहुंचे हैं और संजय गांधी का घेराव कर दिया। संजय गांधी एमएलसी हैं और नीतीश कुमार की पार्टी में जो भी बड़े फैसले होते हैं उसको एग्जीक्यूट कराने का काम, उसको पेपर वर्क कराने का काम संजय गांधी का होता है। और इस वक्त देखिए संजय गांधी घिरे हुए हैं जेडीयू के कार्यकर्ताओं से और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए सुबह से ऐसा अंदाजा था कि इस तरह की कोई खबर होगी, यहाँ जो समर्थकों का जमावड़ा हो रहा था और देखिए यहाँ भारी विरोध संजय गांधी को झेलना पड़ रहा है। नीतीश के समर्थकों में आक्रोश अपने चरम पर था। वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा की कुर्सी पर बैठे। 25 से 30 सिर्फ नीतीश और कोई नहीं बर्दाश्त होगा। हम लोग को आंदोलन हो जाएगा। हमारे नेता और हमारे बीच में अगर कोई आया आंदोलन हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए यूथ का है, रोड पर चलना मुश्किल कर देंगे। नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं। सब जो घूम रहे हैं ना संजय झा, ललन सिंह, सब दिल्ली में रहेंगे। देखिए भाई, जिस तरह से उथल पथल की खबरें चल रहा है तो ये कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं है। संपूर्ण 14 करोड़ जनता, 13 करोड़ यहाँ हतोत्साहित है, बिहार के जनता। और नीतीश कुमार जी ने जो लगन से विकास किए हैं, इस विकास के साथ किसी प्रकार का छल नहीं चलेगा, छल नहीं चलेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चल रहा है। अगर छल किया गया तो पूरी तरह उथल पथल का जो ये संभावना चल रहा है ये बहुत भयावह होगा। देखते रहिए आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।